का जो पेपर लगा है उसके सॉल्यूशन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो पेपर में टॉपिक रहा है समास का, समास से संबंधित जो प्रश्न है, देखिए उनमें पहला प्रश्न पेपर के अकॉर्डिंग 81 नंबर है। वैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? आपको बताना बहुव्रीहि समास है कौन सा, उसका उदाहरण कौन सा है। गोबर गणेश, जलयान, धर्म भ्रष्ट और नीलकंठ, ये चार ऑप्शन दिए। गोबर गणेश, गोबर का गणेश, ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। जलयान, जल पर चलने वाला यान, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये भी तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह है भगवान शिव या फिर मोर के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो सही आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, नीलकंठ। इसी क्रम में 82 नंबर प्रश्न देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बच्चों ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया, द्वंद्व समास जो है उसका उदाहरण नहीं है, नहीं है के रूप में आपको बताना है। यानी तीन ऑप्शन इसमें द्वंद्व समास के हैं, एक इसका उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। जैसे कपड़े लत्ते, द्वंद्व समास में हम क्या पढ़ते हैं? द्वंद्व समास में ये तीन भेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इनमें क्या कहेंगे, और या आदि का लोप होता है इन विभक्ति चिन्हों का। जैसे कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते, ये इसका उदाहरण है। पान तंबाकू, पान और तंबाकू। राग विराग, राग या विराग, ये भी इसका उदाहरण है। घर घर, ये अविभाव समास का उदाहरण है। क्यों? वो इसलिए कि जब शब्द की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का नियम लगता है, आवृत्ति वाले शब्द जो होते हैं वो अविभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो यहां समास विग्रह क्या करेंगे, घर के बाद घर या एक घर से लेकर दूसरे घर तक, ये इसका सही समास विग्रह होता है। तो यहां अविभाव समास का उदाहरण घर घर है। प्रश्न क्या था, द्वंद्व का उदाहरण नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह बताएं। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह, धनवा का मतलब धनुष के रूप में है। जो पुष्पों की धेनु है तो धेनु अर्थ आएगा ही नहीं। वह जिसके पुष्पों का धनुष है, या ये कहेंगे पुष्पों की है धनुष जिसकी या धनवा जिसकी, वह है कामदेव। तो सही आंसर तो यही हो जाएगा। जो पुष्पों से धनवान है गलत है, जो पुष्पों से आच्छादित है ये भी गलत होगा। तो यहां 83 जो हमारा क्वेश्चन है, 83 नंबर, ये पुष्प धनवा कामदेव का पर्यायवाची है। जिसके पुष्पों का धनुष है या धनुष है पुष्पों की जिसकी, वह है कामदेव। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? क्या पूछा गया है, कौन से पद में सामासिक पद के रूप में नहीं है? तिरंगा, तीन और रंग शब्दों से बना, तीन रंगों वाला। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी होता है और द्विगु समास के रूप में भी शामिल करते हैं। यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा अविभाव, यानी शक्ति के अनुसार ये अविभाव समास हो जाएगा। रंग मंच, रंग के लिए मंच, ये भी इसका सही रूप में सामासिक बन रहा है। शारीरिक, शारीरिक शब्द का नहीं है, क्योंकि इसमें शरीर शब्द जो है उसमें केवल एक प्रत्यय लग के शब्द बना है, तो ये सामासिक पद नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने लिखा तीन रंगों वाला, तीन रंगों का समूह है, शक्ति के अनुसार, रंग के लिए मंच, इस प्रकार से सामासिक पद बाकी तो बनते हैं, ये नहीं बनता। अतः सही आंसर यहां सी ऑप्शन होगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही है? यानी सही समास विग्रह जिसमें किया गया वो आपको बताना है। अनुकूल, जो प्रतिकूल नहीं है। अनुकूल ये गलत हो गया ना, प्रतिकूल नहीं है, ये अनुकूल का सही समास विग्रह नहीं है, अतः आंसर ये नहीं होगा। यथा शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, तो ये भी नहीं होगा। यथा के अनुसार होता है, शीघ्रता के अनुसार, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये अलग होने का बोध करवा रहा है, अपादान के रूप में ये उदाहरण इसका सही लग रहा है। आगे देखते हैं, बीचों बीच, बीच में ही है जो, नहीं, बीचों बीच का समास विग्रह ये अविभाव समास का उदाहरण होता है। इसका समास विग्रह होता है बीच के भी बीच में। अतः यहां सही आंसर सी ऑप्शन है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो सी आंसर इसका सही उत्तर है। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? गलत दिया हुआ आपको चुनना, बाकी तीन इसमें सही दिए हुए हैं, एक समास विग्रह गलत है।
अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, सही है ये भी। पंच पात्र, 5 पात्रों का समाहार, ये भी सही है। फिर लिखा मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां क्या है, मंत्रियों की परिषद आता है। परिषद का अर्थ होता है समूह, यानी मंत्रियों की परिषद या मंत्रियों का समूह जब लिखते हैं तो संबंध तत्पुरुष समास में आता है। ये अपादान का उदाहरण नहीं है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, तो सही समास विग्रह, बाकी 3 सही है, एक का गलत है, वो ऑप्शन हमारा यहाँ ये सी ऑप्शन, क्रम गलत लिखा हुआ है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। तो ए बी सी और डी इस प्रकार से लिखा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। चलें इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं। सामासिक पद सही नहीं है ये बताना है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। 4 मास का समाहार चतुर्मासिक नहीं होता, चतुर्मास होता है। क्या होता है? चतुर्मास। तो यही आंसर हो जाएगा, चतुर्मासिक नहीं होता। भय से आक्रांत, भयाक्रांत, हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह से इतर, विवाहेतर। बाकी 3 सही है, 87 का सही आंसर होगा ए। हाँ 88 नंबर प्रश्न देखिए, कामचोर शब्द में समास है, यानी काम से चोरी करने वाला। तो ये अपादान के रूप में, यानी अलग होने के बोध के रूप में कहते हैं, अविभाव नहीं है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अलग ही उत्तर नजर आ रहा है, 88 का बी। 89 नंबर प्रश्न दिया है, इनमें से किसमें द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा समास पूछा? द्विगु। द्विगु किसे कहते हैं? जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो। चलें देखते हैं, द्विगु समास का उदाहरण पूछा है। चंद्रमुख, तो ये तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। है ग्रीव, ये भी नहीं होगा, है ग्रीव के रूप में। और पुण्य अपुण्य, पाप और पुण्य के रूप में बात है, ये भी नहीं आएगा। पंचगव्य संख्या जिसमें पहले ही नजर आ रही है, पंचगव्य, 5 गव्यों का समूह है। गव्य मतलब गाय से संबंध रखने वाला, यानी गौ, मूत्र, दूध, घी और दही, इन 5 के समूह को पंचगव्य कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, हला युद्ध समस्त पद यानी समासिक पद में कौन सा समास होगा? हल आयुध, आयुध का मतलब भंडार होता है किसका? शस्त्रों के रूप में कहा जाता है। तो यानी यहां पर हम क्या कहेंगे? हल ही जिसका है हथियार के रूप में कहेंगे, शस्त्र के रूप में कहेंगे, तो वो किसका है? बलराम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बलराम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हल है आयुध जिसका, वह है बलराम। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 91 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द का सही विग्रह नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना, सही है पूछा है, सही नहीं है। आजीवन, जीवन भर, आ का अर्थ तक होता है, ठीक है। घृत पक्व, घृत से पका हुआ। देशभक्ति, देश की भक्ति। शोकातुर, शोक में आतुर। तो बच्चों यहां देखो, ये पूछा सही नहीं है, तो देशभक्ति किसे कहते हैं? देशभक्त और देशभक्ति ये 2 शब्द होते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछे हुए हैं, देशभक्त और देशभक्ति। और अभी जो पीछे पेपर हुआ था उसमें एक शब्द आया था, देश की जगह राष्ट्र शब्द दे दिया था, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति। देशभक्त और राष्ट्रभक्त तो संबंध का तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। काके की का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र का भक्त, देश का भक्त, और भक्ति के लिए जब आता है तो के लिए का प्रयोग किया जाता है, यह संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। देश के लिए भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। तो यहां पर गलत क्या दिया है? कि नहीं आएगा, के लिए का प्रयोग किया जाता है। अतः सही आंसर यहां सी हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है 92 नंबर, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? पूछा है द्वंद्व समास, और वो भी नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है? और या आदि का लोप होता है। भाई और बहन, ये इसका आंसर है। सीता और राम, ये भी इसका आंसर है। हानि या लाभ, ये भी इसका आंसर है। कहने का मतलब द्वंद्व समास के उदाहरण ये 3 हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? परशुराम, ठीक है ना, क्योंकि बहुव्रीहि समास के रूप में आता है। तो नहीं है के रूप में बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 93 देखिएगा, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? फिर पूछा द्विगु नहीं है। द्विगु का मतलब आपको क्या बताया? द्विगु मतलब जिसमें संख्यावाचक पद पहला होता है, वो द्विगु समास में। चतुरानन, लेकिन आपको ये बताएं संख्या वाले शब्द
बहुत जगह आते हैं। अविभाव समास में भी आता है अगर शब्द की आवृत्ति होती है, जैसे एक एक तो अविभाव समास होता है। द्विगु द्वंद्व ये आपको क्लास में नोट के रूप में लिखवाए गए 4-5 नोट। चतुरानन, चतुर है आनन जिसके, यानी चार है मुख जिसके, ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। किसका? चौराहा, चार राहों का समाहार, ये द्विगु का समास। सप्ताह है, 7 है मतलब दिनों का समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ये भी द्विगु है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज एक आकृति विशेष होती है, बहुव्रीहि समास भी होता है इसमें, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए गए तो प्राथमिकता ये बहुव्रीहि समास के रूप में आ जाएगी। तो बाकी द्विगु के उदाहरण है। एक चतुरानन शब्द जो ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, चतुरानन किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी। तो ये सही आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चतुर है आनंद जिसके, चतुर का मतलब चार, चतुर है धन आनंद, विसर्ग संधि के रूप में आ जाता है। ठीक है, 93 का सही आंसर ए है। प्रश्न नंबर 94 देखिए, मुख चंद्र में समास कौन सा है? क्या कर्मधारय कहेंगे, तत्पुरुष कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे या बहुव्रीहि कहेंगे? तो बच्चों द्वंद्व भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। क्या बहुव्रीहि ले सकते हैं? जी नहीं, बहुव्रीहि भी इसका सही आंसर नहीं है। मुख है चंद्र के समान जिसका, या कहेंगे चंद्र रूपी मुख कर्मधारय समास में आता है, तो ये चंद्र रूपी मुख रूपक के आधार पर कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। तो आंसर ए इसका सही ऑप्शन है। अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? अपादान, ठीक है, यानी अपादान में क्या लिखा है? ये समास के रूप में भी कह सकते हैं, पदच्युत शब्द लिखते हैं, भस्म से आवृत, कष्ट से साध्य, मेघों से आच्छादित। ये कारक की बात इसमें क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष समास के रूप में ही है ये। तो आपको अलग होने का बोध क्या कहता है? अपादान में हमने इतने पढ़ा ना, अलग होने का बोध, तो कारक युक्त बताया, तो वो अलग होने का मतलब कारक का प्रयोग, ये मतलब समास विग्रह का प्रयोग करके बताया गया। अपादान कारक युक्त वाक्यांश का मतलब क्या होता है? यहां समास विग्रह करके बताया गया। कहीं आप ये मत समझना कारक का यहां टॉपिक दिया गया, कारक विभक्तियों को ही कहते हैं। तो यहां पर हमने प्रयोग कर दिया अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है, मतलब समास विग्रह सही कौन सा है अपादान कारक के अनुसार। तो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो अलग होने का बोध करवाएं तो से का प्रयोग होता है, पद से च्युत, च्युत का अर्थ क्या होता है? अलग होना। तो ये तो अलग होने का बोध करा रहा है, यही है पहला। भस्म से आवृत यानी ये ढके होने के रूप में है, कष्ट से सादे ये जुड़ने के रूप में है, मेघों से आच्छादित ये जुड़ने के रूप में, ये तो कर्ण के उदाहरण हो जाएंगे। अपादान अलग होने के रूप में बोध करवाता है, पद से च्युत, जो समासिक पद के रूप में हम क्या लिखते हैं? पदच्युत। ठीक है, ये 95 का ए सही आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कष्टापन सामासिक पद में समास कौन सा है? कष्ट से आपन, तो अविभाव समास नहीं है, कर्मधारय नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, से कारक विभक्ति का प्रयोग किस में, कौन से सामासिक पद में किया जाता है, या कारक विभक्तियों का लोप किस में समास में करते हैं? तत्पुरुष में। तो आंसर हमारा कष्टापन तत्पुरुष समास यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है 97 नंबर प्रश्न। तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें कौन सा है बताएं? तत्पुरुष समास, अनुदिन, अनु लगा है, ये अविभाव समास हो जाएगा। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, या का प्रयोग किस में होता है? द्वंद्व समास में। ये वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। पदगत, पद से गत, तो यहां डी ऑप्शन पदगत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपको बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। चक्रधर, यथासंभव, धर्मवीर, त्रिफला, तो 3 फलों का यानी समूह हो जाएगा। धर्म का वीर, यथा संभव यानी संभव के अनुसार, ये अविभाव समास का उदाहरण। चक्र को है जिसने धारण किया हुआ वह है श्री हरि विष्णु जी या श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण ऑप्शन ए चक्रधर सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर प्रश्न दिया गया, किस शब्द में अविभाव समास है? अविभाव अव्यय होना चाहिए ना। क्लास में आपको पहला अव्यय यथा के रूप में लिखवाया गया। प्रजापति, वनवास, यथाविधि, शुद्ध जल, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, यथाविधि, विधि के अनुसार। अव्ययभाव समास का उदाहरण यथाविधि अलग ही दिखाई दे रहा है, यथा यहां क्या है? अव्यय है। तो 99 का आंसर बी। 100 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है।
कार्य में कुशल अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें तो में विभक्ति का लोप हो रहा है। गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, का लोप हो रहा है। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति का लोप हो रहा है। मुख कमल कमल रूपी मुख, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर इसको हम बहुब्रीहि समास में भी ले जा सकते थे पद विशेष होने के कारण, लेकिन यहां जो आंसर दिए गए ऑप्शन दिए गए उनके मुताबिक मुख कमल जो है वो अब अपने कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों इसके उदाहरण है। क्योंकि आपको बहुव्रीहि समास के संदर्भ में यह भी बताया गया कक्षा में कि बहुव्रीहि समास जो होता है वो हर जगह मिल सकता है, यानी अव्ययभाव समास में भी बहुव्रीहि मिल सकता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, हर जगह बहुव्रीहि समास उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए 101 नंबर प्रश्न, क्योंकि यहां पर 100 में तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। 101 देखिए, इनमें से किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? कर्ण यानी जुड़ने का बोध करवाता हो, जहां से विभक्ति का लोप होता है वो कर्ण तत्पुरुष समास में आता है। जीवन मुक्त, मुक्त का बोध करते ही अलग आता है, ये तो अपादान में आ गया बच्चों। किसमें? अपादान। पथ भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब भटकने के रूप में, तो ये भी अलग हो रहा है, तो ये भी अपादान का उदाहरण है। पतित, स्वर्ग को पतित, स्वर्ग से पतित, तो ये भी आपको क्लास में बताया गया था, ये से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, से अलग होने का बोध करवा रहा है, अपादान। स्वर्ग से पतित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यानी ये जुड़ने का बोध करवा रहा है, ये जुड़ने का बोध करवा रहा है। जुड़ने का बोध होता है तो वो किस में आता है? कर्ण में। तो पूछा क्या गया है कि अब कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त। ठीक है, तो 101 का सही आंसर होगा सी। 102 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? पूछा क्या गया है? नहीं है के रूप में पूछा गया है। द्वंद्व समास में बार बार बता रहा हूं और या आदि विभक्तियों का लोप होता है। तो दाल रोटी, दाल और रोटी ये इसका उदाहरण है। भला या बुरा इसका उदाहरण है। माता और पिता इसका उदाहरण है। परम है जो पिता, ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 102 में सही आंसर है बी। 103 की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? बच्चों ध्यान से देखिए, पूछा क्या है? बहुव्रीहि समास नहीं है, मतलब 3 शब्दों में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण, एक नहीं है। चक्र पाणी, पाणी में है चक्र जिसके, वह है श्री हरि विष्णु जी या श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, चतुर है भुजाएं जिसकी, श्री हरि विष्णु जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पंचानन, पंच है आनन जिसके, यानी 5 है मुख जिसकी, वो भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप पंचमुखी बालाजी जरूर सोच रहे होंगे, ऑप्शन में मिलता ही नहीं है। और भगवान शिव अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो बच्चों शेर इसका ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि शेर का पर्यायवाची है पंचानन। पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह है, तो यहां पंच 5 समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। किसका? द्विगु समास। तो यहां 103 में सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चले 104 की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन कौन सा है? चंद्रमुख, बिल्कुल सही है, चंद्र के समान है मुख जिसका। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीतांबर बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। पीत है अंबर जिसके, वह है कौन जी? या तो कहेंगे श्री हरि विष्णु जी, श्री कृष्ण, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। कमल, नयन, कमल के समान है जो नयन। पर्णशाला, पर्ण रूपी शाला, ये तो चारों इसके ऑप्शन लग रहे हैं। आगे देखते हैं। काली है जो मिर्च, भूत और प्रेत, तो इसमें भूत प्रेत के आधार पर नहीं होगा। खुशबू, खुश है जो बू, ये कर्मधारय के अंदर आ जाता है। जीव जंतु, जीव और जंतु, ये इसका उदाहरण नहीं होगा। खड़ी, बोली, ऊंचा और नीचा, ये भी इसका उदाहरण नहीं होगा। तो बच्चों ये अपने आप में पहला ऑप्शन सही है, ए। चंद्रमुख, पीतांबर, कमल नयन और पर्णशाला कर्मधारय समास से निर्मित है। इसी क्रम में 105 नंबर प्रश्न देखें। राजसभा शब्द में समास कौन सा है? राजसभा, तो यहां समास वगैरह लिखें तो क्या होगा? राजा की सभा। क्या लिखेंगे? राजा की सभा। तो का के की का प्रयोग किस में होता है? संबंध तत्पुरुष समास में।
तो संबंध तत्पुरुष समास यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 105 का ए। चलो 106 में बात करते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है। दोनों के लिए आपको उभय पद लिखा हुआ भी मिल सकता है, वह सामासिक पद जिसमें उभय पद प्रधान हो वो क्या कहलाते हैं। तो बताएं, क्या अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि या बहुव्रीहि। तो यहां बात करते हैं द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर क्या है अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह क्या होगा। दही और बड़ा, दही का बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा या दही या बड़ा। अब ये देखिए, दही बड़ा लिखा हुआ किस प्रकार से, ये दो प्रकार से लिखा हुआ आता है बच्चों। या तो ऐसे लिखा होगा दही योजक चिन्ह लगा करके बड़ा, और यहां हमने किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से दही बड़ा। अगर ये इस प्रकार से लिखा हुआ होता तब तो हम क्या लिखते, दही और बड़ा। तो ये तो किसका उदाहरण हो जाता फिर, द्वंद्व समास का। किसका होता, द्वंद्व समास। लेकिन यहां दही में डूबा हुआ बड़ा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 107 में सी ऑप्शन, दही में डूबा बड़ा या डूबा हुआ बड़ा। 108 ईद मिलन समारोह है सामासिक पद का सही विग्रह क्या है। तो ईद, ईद के मिलन का समारोह, इसका सही समास विग्रह होता है। ईद और मिलन गलत होगा, ईद का मिलन समारोह नहीं, ईद का मिलन और समारोह, ईद के मिलन का समारोह। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 109 नंबर में देखिए, चंद्रमौली शब्द में समास कौन सा है। चंद्र है मौली पर जिसके, मौली मतलब मस्तिष्क, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाए। चंद्रमौली भगवान शिव का पर्यायवाची। चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मस्तिष्क पर जिसके, वह है, ये चंद्र है मौली पर जिसके, वह है भगवान शिव। तो भगवान शिव का पर्यायवाची बहुव्रीहि समास। तो आंसर हमारा यहां डी हो जाएगा। 110 नंबर में देखिए, निम्नांकित समस्त पदों का विग्रह में से कौन सा युग्म असंगत है। ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया, असंगत बताना है। आमरण, मरण तक, आ तक का बोध करवाता है। आ समुद्र, समुद्र के आसपास, जी आसपास नहीं होता, समुद्र तक के लिए होता। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। आगे और देखते हैं। बाकायदा, का अर्थ होता है साथ, कायदे के अनुसार, यहां पर ये बिल्कुल सही है, के अनुसार, कायदे के साथ भी लिख सकते हैं के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये भी सही है। तो यहां आ समुद्र, ये इसका सही आंसर होगा। समुद्र तक इसका सही समास विग्रह होता है। तो असंगत का पूछा है तो बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। चलिए, निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म सुसंगत है। असंगत नहीं पूछा, यहां पूछा गया सुसंगत। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, ये होता, तो ये गलत हो गया। दयार्द्र, दया से आर्द्र, तो ये भी गलत हो गया। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या के द्वारा लिखित, ये भी गलत है। वनवास, वन में वास, ये बिल्कुल सही समास विग्रह दिया गया है। 111 का आंसर होगा डी। हाँ जी, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह अशुद्ध है। देखो बच्चों, अशुद्ध मतलब गलत है, बाकी तीन सही है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, बिल्कुल सही है जी। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे यानी आंखों के आगे, प्रतिधन अक्षी यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, अतः ये भी सही है। पीतांबर, पीला है जो कपड़ा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समास पढ़ाते समय आपको क्या बताया गया, सामासिक पद जो होते हैं उनका जब समास विग्रह किया जाता है तो प्रथम दृष्टया आपको क्या ध्यान रखना है, उन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना, उनका पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना, वो गलत माना जाता है। तो यहां पीत है जो अंबर, यहां पर तो लिखा होता पीत है जो अंबर, तब ये सही समास विग्रह होता। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये सही है। तो आंसर क्या पूछा है, अशुद्ध बताया, तो सी ऑप्शन 112 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न देखिए, मृग छोना शब्द में समास है। मृग का छोना, मृग का छोना, छोना बच्चे को कहते हैं, मृग के बच्चे को। तो जैसे शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, है ना,
गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ये संबंध का बोध करवाया तो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा मृग छोना, मृग का छोना। ठीक है, 113 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं 114 नंबर का। इनमें से कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? तात्पर्य समझ गए ना? यानी क्या पूछा है? उदाहरण नहीं है के रूप में पूछा है। अतः 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो अविभाव के हैं और 1 अविभाव का नहीं है। हाँ जी, दिनों दिन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शब्द की जहां पुनरावृत्ति होती है वो अविभाव समास होता है, दिन के बाद दिन। ये इसका उदाहरण है, यानी अविभाव है। यथाक्रम, यथा अव्यय आ गया, क्रम के अनुसार, ये भी इसका उदाहरण है। हर रोज, हर भी इसमें अव्यय है, यानी दिन के बाद दिन या रोज के बाद रोज, सदैव होने वाला। मन माना, ये इसका उदाहरण नहीं है, तो क्या होगा? मन में माना, मन से माना नहीं, मन में माना, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहां 114 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलें आगे, 115 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 2 या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या अधिक शब्दों में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग नहीं कहलाता, विशेषण नहीं कहलाता, संज्ञा नहीं कहलाता, समास कहलाता है। अर्थात हम ये कहेंगे 2 शब्दों का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समास। चलिए, आंसर हमारा यहां सी हो जाएगा। 116 में नीलोत्पल शब्द में समास है। देखो, नील धन उत्पल, उत्पल किसे कहते हैं? कमल को। नील मतलब नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल जिसको हम बोलते हैं, वही चीज यहां इसका पर्यायवाची है। तो ये क्या अविभाव समास है? जी नहीं, अव्यय कहां है इसमें? इसका मतलब ये नहीं होगा, तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं है, कर्मधारय है। तो क्या लिखेंगे? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास। 116 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलें आगे। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है बच्चों। घर घर, तो वही बात आ गई ना, पुनरावृत्ति वाले। ये तो कौन सा हो जाएगा? अविभाव। यथाशीघ्र, ये भी अविभाव। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, द्वंद्व समास में और या आदि, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये भी अविभाव। तो आंसर शीतोष्ण इसका सही आंसर है, शीत और उष्ण। ठीक है, चलें बच्चों, प्रश्न नंबर है 118। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपको समासी पदों के लिए एक कॉन्टेक्ट नंबर समास के रूप में बताया गया था, 12 है 22, 12 है 0। यानी ये कौन सा? अविभाव, ये तत्पुरुष, ये कर्मधारय, ये द्विगु, ये द्वंद्व और ये बहुव्रीहि। तो इसका मतलब क्या? शून्य लगाए, शून्य में कोई पद प्रधान होता ही नहीं। अतः पहला पद प्रधान नहीं होता, दूसरा नहीं होता, दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद की कल्पना करनी होती है उस प्रधानता के लिए। तो 118 का सही आंसर है डी ऑप्शन। 119 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामासिक पद क्या है? श्वेतांबर का सही विग्रह क्या होगा? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, शब्दों में परिवर्तन नहीं करना, पर्यायवाची शब्दों से बचें। श्वेत है जो अंबर, अंबर बिल्कुल सही आंसर, यही तो है। श्वेत जैसा वस्त्र, गलत है। श्वेत जैसा अंबर, श्वेत है जो वस्त्र, यह भी गलत है। तो श्वेत है जो अंबर, 119 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 120 नंबर प्रश्न दिया है, शब्द दिया है रसोई घर, सामासिक पद क्या है? रसोई घर का सही समास विग्रह बताएं क्या होगा? तो रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष समास में आपको पढ़ाया गया है, रसोई के लिए घर, ऑप्शन यहां। बाकी में क्या दिया? रसोई और घर, गलत है। रसोई के लिए घर नहीं होता है, रसोई वाला घर नहीं होता है, रसोई के लिए घर होता है। 120 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन, रसोई के लिए घर। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास, ध्यान से देखिएगा, ऐसा सामासिक पद का समूह बता ढूंढना है आपको, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें संधि और समास दोनों हैं। काली मिर्च समास तो है इसमें लेकिन संधि नहीं है, अतः यह नहीं होगा। शीत धन उष्ण गुण संधि का उदाहरण है और समास भी है, इसमें तो एक ही ऑप्शन मिला। देशाटन, देश में अटन, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ना, देश धन अटन, ये तो मिल गया हमें। नरेश, नर धन ईश, ये भी गुण संधि, ये गुण संधि का उदाहरण हो गया। और नरों
का ईश स्वामी के रूप में, समास विग्रह भी हो रहा है। देश में अटन, यानी बी ऑप्शन यहां है। देशाटन नरेश में संधि भी है और समास भी है। देशगत इनमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा यहां बिल्कुल सही है। 122 इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास जब पूछते हैं तो बच्चों आपको ध्यान में आना चाहिए, समास विग्रह करते समय में या पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कब? समास विग्रह करते समय, लेकिन समासिक पद में इनका लोप होता है। अकाल से पीड़ित, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, आगे जाने में। ग्रह में प्रवेश, तो यहां में तो आता है लेकिन इसमें नहीं। आम का चूर, अमचूर, ये संबंध में आ रहा है। वन में मानुष, ये इसका हो जाए। आप में बीती, बिल्कुल सही है, अधिकरण तत्पुरुष में। हरफन मौला, हरफन में मौला, ये भी बिल्कुल सही। इसका आंसर तो यही होगा। हरफन मौला का मतलब क्या होता है? हर, और एक शब्द दिया है फन, तीसरा इसमें क्या आ जाएगा? मौला। मौला का मतलब क्या होता है? कुशल होना, प्रवीण होना, और फन का मतलब होता है कला। हर का मतलब प्रत्येक, यानी जो व्यक्ति प्रत्येक कला में कुशल हो, तो मैं आ गया ना प्रत्येक कला में कुशल, जिसे हम इंग्लिश में ऑलराउंडर कहते हैं। हरफन मौला का मतलब यही होता है, तो आंसर ये होगा। जन्म से अंधा, जन्मांध शब्द होता है, जन्मांधा नहीं, जन्मांध है, तो जन्म से अंधा, ये तो अधिकरण अपने इसका अपादान का उदाहरण होता है ये, ठीक है। प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न, ठीक है। चलिए 122 का आंसर सी सही है। 123 में किस वर्ग के सभी शब्द इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं? इतरेतर, इतरेतर में और या का प्रयोग किया, और कहेंगे इतरेतर में और, तथा, एवं, इनका लोप होता है। या अथवा का वैकल्पी में और आदि इत्यादि का समाहार में, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे 1 और 30, बिल्कुल सही है। तन मन धन, तन और मन और धन, ये भी इसी का उदाहरण है। इनमें और लगेगा, तन और मन और धन। जैसे कंद, मूल, फल, वो भी इसी का उदाहरण आता है। कंद और मूल और फल। कन कटा, जी ये गलत है। खड़ी बोली, भाई बहन, पाप पुण्य, नहीं, ये सही आंसर इसका ए होगा। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है तीनों, 31 और तन मन धन। नेक्स्ट देखिए 124, समास का क्या अर्थ है? पूर्व पद, उत्तर पद, विग्रह या संक्षिप्तीकरण? ये शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षिप्तीकरण, संक्षेप, संक्षेपण, संक्षेपीकरण इत्यादि, यानी छोटा रूप होना। तो 124 का सही आंसर है डी। 125, यथागति शब्द में कौन सा समास है? गति के अनुसार यथा लगा, अविभाव समास हो जाएगा। 126, द्वंद्व समास का प्रयोग किस में हुआ? द्वंद्व किसे कहते हैं? जिसमें और या आदि का लोप होता हो, है ना। तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। धनुर्बाण, धनुष और बाण, धनुर का मतलब धनुष के लिए है। नवयुग, नव है जो युवक, तो ये धनुर और बाण यहां आएगा धनुष और बाण के रूप में द्वंद्व समास, क्योंकि यहां तो 4 है भुजाएं जिसकी, या 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चंद्र का उदय तत्पुरुष समास में आ जाएगा। नव है जो युवक, ये कर्मधारय में आ जाएगा। तो यहाँ द्वंद्व का समास धनुर और बाण, यानी धनुष और बाण के लिए प्रयुक्त किया गया। तो 126 का सही आंसर क्या है? सी। चलें इसी क्रम में हम बात करेंगे 127, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? पानी मतलब हाथ, ई की मात्रा रहस्व है ना, दीर्घ होते तो पानी का मतलब हाथ हो जाता है, सॉरी पानी हो जाता है, लेकिन यहाँ पानी में ई की मात्रा रहस्व है मतलब हाथ। तो चक्र यानी पानी में है चक्र जिसके, वह है श्री हरि विष्णु जी या भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, इनमें से किस शब्द में अविभाव समास है? अविभाव समास के लिए आपको अव्यय का बार बार बताया हुआ है। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, संबंध अपने संप्रदान तत्पुरुष समास। हानि लाभ, हानि या लाभ, ये द्वंद्व समास। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा अव्यय आ गया तो अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा यथा रुचि। 128 में सी सही आंसर है।
इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत नहीं आता, यानी कर्मधारय का उदाहरण नहीं है वो बताना है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, चरण कमल, कमल रूपी चरण, महात्मा, महान है जो आत्मा, ये तीनों तो इसके उदाहरण है। मुरारी, मुर एक राक्षस था, अरि मतलब शत्रु, मुर राक्षस का है जो अरि अर्थात मुर राक्षस का है जो वध करने वाला, मुर राक्षस का है जो शत्रु, वह है भगवान श्री कृष्ण। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहां 129 का डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 130 देखिए, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बाकी 3 द्वंद्व समास है, एक नहीं है। अच्छा या बुरा, परम है जो पिता, गंगा और यमुना, माता और पिता, तो इन तीनों में ये परम है जो पिता, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि अपने द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। तो 130 का सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, किस शब्द में अविभाव समास है? किस शब्द में अविभाव समास है? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये इसका उदाहरण नहीं है। बीचों बीच, बीच के भी बीच में, ये अविभाव समास में आपको बताया गया है। बीच अविभाव समास है, किस शब्द में अविभाव समास है? बीचों बीच, बीच के भी बीच में, ये भी इसका आंसर है। याव जीवन, यावत धन जीवन, ये भी अविभाव समास का उदाहरण है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, ये कर्मधारय का उदाहरण है। तो पूछा गया किस शब्द में अविभाव समास है, तो इसके 2 आंसर मिल रहे हैं बच्चों, बीचों बीच और याव जीवन। तो बीचों बीच के भी बीच में, ये भी अविभाव समास है और याव जीवन भी अविभाव समास है। तो इसमें 2 आंसर मिल रहे हैं, बी और सी दोनों सही हैं, दोनों में आपको ये बोनस मिल जाएगा। तो 31 नंबर में बी और सी, क्योंकि इसमें तो यावत शब्द आ गया, ये अव्यय है, ठीक है, और उसमें बीचों बीच, बीच के भी बीच में शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी अविभाव समास का उदाहरण, दोनों में, यानी बी और सी दोनों है। जिन्होंने बी और सी किया है उनको बोनस मिलेगा, देशभक्ति और शुभागमन करने वालों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, 132 में हितोपदेश शब्द का में सही समास कौन सा है? तो पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लो। कौन सी संधि है? गुण संधि। हित धन उपदेश, हित के लिए उपदेश, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। 132 में सी ऑप्शन सही आंसर है। लोकप्रिय शब्द का समास विग्रह क्या होगा? लोक से प्रिय, जी नहीं। लोक और प्रिय, जी नहीं। लोक के समान प्रिय, जी नहीं। लोक में प्रिय, में आएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। तो 133 का सही आंसर होगा सी। 134 चंद्रचूड़, ये सामासिक लिखवाया है जी। चंद्रचूड़ सामासिक पद में समास कौन सा है? चंद्रचूड़, चूड़ किसे कहते हैं? जैसे मौलिक का पर्यायवाची लिखवाया, चूड़ भी मतलब मस्तिष्क होता है, चूड़ा जिसको बालों के समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं। चंद्र है चूड़ पर जिसके, वह है भगवान शिव, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा ये भी, भगवान शिव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, चंद्रचूड़ भगवान शिव का पर्यायवाची। नेक्स्ट 135 नंबर प्रश्न देखिए, तुलसी कृत सामासिक पद में कौन सा समास है? तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत? तुलसी के द्वारा कृत करेंगे तो के द्वारा का प्रयोग किस में आता है? से या के द्वारा का कर्ण में, तो कर्ण तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा 135 में बी। 136 निम्नलिखित में से किस शब्द में अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? अविभाव समास, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नीरस, बिना रस के, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिदिन, दिन के बाद दिन। तो यहां निर उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग यथा अव्यय के रूप में आ गया, तो नहीं है उदाहरण देशभक्ति, यानी अविभाव समास का देश के लिए भक्ति संपूर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो 136 में ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 137 निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व में 3 बताए थे, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। जीवन मरण, जीवन और मरण। पाप और पुण्य, राजा और प्रजा, यथाशक्ति, यथा अव्यय है, शक्ति के अनुसार, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। तो 137 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? देखो, कृष्णाश्रित,
कृष्ण को आश्रित, तो ये से लिखवाया तो से तो नहीं आएगा, ये गलत होगा, यही है पहला आंसर ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। धर्म प्राण, धर्म में प्राण सही है। भय से भीत या भय के द्वारा भीत, राष्ट्र का पति सही, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। कृष्ण को आश्रित सही हो जाएगा इसका। 139 नंबर दिया, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ध्यान रखो क्या पूछा है, नहीं है। परम है जो पिता, माता और पिता, रात और दिन, हानि या लाभ, तो यहां परम है जो पिता, ये कर्मधारय समास में आता है। तो 139 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। 140, बारह सिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारह सिंगा, तो बारह सिंगों का समूह प्रयुक्त करते हैं, कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, तो क्या बारह सिंगा हम इसको द्विगु समास में लें या बहुव्रीहि समास में लें? क्योंकि 12 सिंगों का समूह करेंगे तो द्विगु समास हो जाएगा, और 12 सिंगों के लिए एक पशु विशेष की बात करते हैं, लेकिन इसमें अन्य पद की कल्पना नहीं हो पा रही है, अतः यहां द्विगु समास 12 सिंगों के समूह के रूप में सी ऑप्शन द्विगु समास होगा। 140 का सी। 141 में निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? सही बताना है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये सही है। वनवास, वन में वास होता है, ये गलत हो जाएगा। सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो हवन सामग्री के लिए आएगा। तो यहां भी आंसर क्या कहेंगे? वन में वास करने वाला, वनवास, वनवासी होता तो वन में वासी करने, वन का वास नहीं होकर वन में वास होता है। तो यहां भी दो आंसर आपके मिल रहे हैं। क्या है? समास विग्रह सही है, ये पूछा गया ना। चलो, ग्रह में प्रवेश, सर्व के लिए, ग्रह में प्रवेश भी हो जाता है। सर्व के लिए प्रिय या सबके लिए प्रिय की जगह हम सर्व प्रिय के लिए क्या लिखेंगे? सर्व को प्रिय, सर्व को प्रिय, तो ये भी सही है। यहां पर को आता है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो ग्रह में प्रवेश ये सही होगा। तो पूछा गया है कि किस में कौन सा सही है, तो ए में, यानी 141 में ए, ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश, इसका सही समास विग्रह दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 142 नंबर प्रश्न दिया, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास में 3 रंगों का समूह करेंगे, ये तो नहीं होगा। ये किस में आ जाएगा? द्विगु में। घन, श्याम, घन के समान है, यानी श्याम काले के रूप में कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास में भी आता है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। आ जन्म, आ उपसर्ग जब लगा है जन्म तक, तो ये अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अनिच्छा, तो यहां अन न हलंत, यानी तत्पुरुष की बात करेंगे। ये अन न हलंत जो होता है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम वाला किस में आएगा? न तत्पुरुष में आता है। तो यहां अनिच्छा को तत्पुरुष में शामिल क्यों किया गया? क्योंकि तत्पुरुष में आपने न तत्पुरुष समास भी पढ़ा होगा ना, वहां अन और अन दोनों के रूप में पढ़ा है। तो ये जो अन आता है हलंत वाला, ये न तत्पुरुष में आता है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण अन इच्छा, यानी बिना इच्छा के, जो अन का अर्थ बिना का बोध करवाता है। 142 में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 143 नंबर प्रश्न देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ, जिसका बहुव्रीहि समास, अलग ही उत्तर दिख रहा है, डी। ग्रामागत शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गत या आगत जब लगता है तो ये कर्म का उदाहरण होता है। कर्म में को लगता है, तो को तो देखिए यहां लगा, यहां भी है, यहां भी है, यहां से है, तो ये उत्तर होगा नहीं। ग्रामा होता नहीं है। ग्राम को आगत या आया हुआ, ग्राम को गया हुआ नहीं होकर के आया हुआ होता है, तो ऑप्शन ए 144 में ए सही होगा। 145 उन्नतावनत, यानी उन्नत और अवनत दो शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। समासिक पद का में समास कौन सा है? क्या अविभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा उन्नत या अवनत। 145 में सी। नीरस सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें हम निह धन रस, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह उपसर्ग के रूप में आ गया, तो ये अविभाव समास में आता है। तो नीरस का जो समास होता है वो अविभाव समास होता है। तो 146 में ए इसका सही आंसर है। 147 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास बताना है। चक्र पाणी पाणी में है चक्र जिसके,
ये तो विष्णु जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, स्वयं स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, स्त्री पुरुष, स्त्री या पुरुष। यहां पर क्या लिखेंगे, निशाचर राक्षस विशेष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, स्वयं के द्वारा रचित, तो यहां स्वरचित शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अदरवाइज हम यहाँ इसको निशाचर भी कर सकते हैं, निशा में विचरण करने वाला, लेकिन निशाचर राक्षस विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये बहुव्रीहि समास में भी आता है। तो 147 का आंसर डी होगा। 148 नंबर प्रश्न देखिए, पुस्तकालय में समास कौन सा है? तो आले जब लगा है तो के लिए का प्रयोग करेंगे, पुस्तक के लिए आले, और के लिए का प्रयोग किस में होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो यहाँ तत्पुरुष दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही होगा। 149 नंबर प्रश्न देखिए, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? यह आपको काफी समय से बता रहे हैं कि पूर्व पद संख्यावाची जिसमें होता है वो कौन सा होता है? द्विगु समास। तो 149 में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 150 नंबर प्रश्न दिया है, मुखारविंद, अरविंद किसे कहते हैं? सफेद कमल को कहते हैं। शब्द में कौन सा समास है? तो अरविंद के, अरविंद रूपी मुख, तो यहां कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं। अरविंद किसे कहते हैं? सफेद कमल को। मुख जिसका अरविंद के समान है, या तो ऐसे लिखे तो यहां क्या रूपी शब्द का प्रयोग करें, अरविंद रूपी मुख, तो कर्मधारय समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। 150 का सी सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।